वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी में आप सभी का वेलकम कहता हूं मैं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जो आपके लिए बड़ा इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जेके एसएसबी के एग्जाम में इस पर सवाल जरूर आता है। मैं समझ सकता हूं कि आप बड़ी तवज्जो के साथ हमें देखेंगे और आपका देखना ही काफी है, तो देखते रहिए, सुनिए। देखने के साथ समझना भी है, खाली देखने से क्या मिलेगा? ट्रेन प्रॉब्लम्स, ये नया चैप्टर है हमारा आज का, ट्रेन प्रॉब्लम्स। ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के साथ ही रिलेट है, लेकिन किताब वालों ने इसे अलग कर दिया है। अब जरा देखेंगे इसमें क्या है। यहां पे लफ्ज लिखा है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहते हैं असल में हम मुश्किल को, समस्या को, परेशानी को, है ना। कहते हैं मैं प्रॉब्लम में आ चुका हूं। लेकिन यहां मैथ में प्रॉब्लम का मतलब समस्या, परेशानी, दुख, दर्द और अलम नहीं है, बल्कि यहां प्रॉब्लम का मतलब होता है सवाल। क्या मतलब? ट्रेन से मुतल्लिक सवालों के जवाब देने, जो सवाल हमारे लिए परेशानी के बायस है। अभी तक आपके लिए परेशानी थी, अब हम मैदान में आए हैं तो परेशानी का प भी नहीं रहेगा, पी भी नहीं रहेगा। ठीक है जी। सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा और सिलेक्शन होगी। हाँ, उसके बाद शादी होगी वहीं से। हाँ ठीक है, कहीं से नहीं, जहां आपने सोचा है वहीं से, इंशाल्लाह। ठीक है जी। मेरी दुआएं आपके साथ है, जिंदगी में खुश रहिए। चलिए जी, अब सुनिए ट्रेन प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ट्रेन क्या है। ट्रेन क्या है? हाँ, रेलगाड़ी, इतना पता होना चाहिए। ट्रेन मतलब बैलगाड़ी किसने कहा यार? रेलगाड़ी यार, बैलगाड़ी कैसे हो गया? ट्रेन। अब सुनिए, ट्रेन किस पे चलती है? पटरी को क्या बोलते हैं? है ना। ट्रेन चलती किस पे? ट्रैक पे। इस तरह का ट्रैक होता है, राइट। अब सुनिए मेरी बात आप, रेलवे ट्रैक। और आपने देखा होगा ट्रेन रुकती कहां पर है? बोलना दिल से, प्लेटफॉर्म। क्या बोलना? ट्रेन नंबर 402 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है। कृपया यात्रीगणों से रिक्वेस्ट की जाती है कि वहां जाए और एसी की ठंडी हवा मुफ्त में ले। सुनिए ध्यान से, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकती है। अब मुझे आप एक ईमानदारी से बात बताएंगे, ट्रेन जब चलती है तो पहले प्लेटफॉर्म से गुजरती है, फिर रास्ते में बूटे शूटे भी आते हैं, अरे पेड़ पौधे आते हैं ना, कहीं कहीं पे पोल भी दिखता है, बोलो। कहीं कहीं पे आपको दरिया भी दिखेगा, दरिया के ऊपर आप भी चलते हो। मतलब ट्रेन को जब चलना हो तो बहुत सारी चीजें रास्ते में आती है जिन्हें ट्रेन सामने से गुजर के जाती है। बोलो सही है? देसी भाषा में समझाता हूं मैं। अब मेरी ये बात सुनो, या तो आपको रास्ते में पेड़ पौधे मिलेंगे, या तो बंदा कहीं खड़ा होगा, आदमी भी हो सकता है ना कोने में। ट्रेन जब सामने से गुजरती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉसिस। क्या कहते हैं? क्रॉस करना, सामने से गुजरना होता है। क्रॉस करना ये नहीं हो कि सीधे उड़ा दो, नहीं। समझ रहे मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं ना? तो क्रॉस करने का मतलब क्या? मैंने कहा ट्रेन जब किसी के सामने से गुजर जाए, इसे क्रॉस करना कहते हैं। अब मैं आपको दो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बातें आपको सुनाने लगा हूं, तवज्जो के साथ सुनेंगे विशाली। सुनो ध्यान से। ट्रेन के दो केसेस है, केसेस दो है, केस नंबर 1 और केस नंबर एक। तब जब ट्रेन छोटी साइज के चीजों को सामने से गुजर जाए। एक है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और दूसरा है लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स। समझ रहे हैं? तो हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि ट्रेन जो है वो दो केसेस है। एक केस क्या है? जब ट्रेन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के सामने से गुजर जाए और बड़ी साइज के ऑब्जेक्ट्स को सामने से। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? आवाज में बोलो, मजा आ रहा है? हाँ। अब सुनो, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट और लार्ज साइज ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं?
ये तो बड़ी बड़ी चीजें, पहाड़ भी है तो पहाड़ देखेंगे क्या? नहीं, हमने देखना है ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में, यानी कि स्मॉल और लार्ज क्या है विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन लेंथ। ट्रेन की लेंथ के मुताबिक हम बता सकते हैं कि कौन छोटी साइज का है और कौन लंबे साइज का है। बोलो समझ में आ रहा है? मैंने कहा ट्रेन जब गुजरती है सामने पेड़ पौधे इंसान सब आते हैं, और कभी कभार दरिया, ब्रिज, तो ये सब चीजें रास्ते में मिल जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रेन की लेंथ अच्छी खासी होती है, बोलो ना? 100 मीटर, 130 मीटर, 200, 300 मीटर होता ना ऐसे। अरे जितने डब्बे बढ़ेंगे उतने लेंथ बढ़ेगा ना जी। अब मुझे बताओ ट्रेन कितनी लंबी और कितना इंसान होता है? इंसान लंबा ट्रेन से है, लिटा के देखो आप, कहां ट्रेन कहां बंदा। मेरे हिसाब से कसम से 300 बंदों को लिटा के रखना पड़ेगा, इतना एक डब्बा नहीं लड़की, इतना ज्यादा हो गया है। नहीं नहीं नहीं, 300 बंदों को लिटा के डब्बा बनेगा? नहीं, आपने यूं बनाना है पहाड़। मुस्कुराता कैसा ही लड़का। सुनो ध्यान से, बहरहाल मैं कहां तक पहुंच गया था? हाँ वो तो ऑब्वियसली होता है ना, इंसान ने तो ट्रेन बनाया है। मैं इंसान बड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, लंबाई की बात कर रहा हूं, हाइट की बात कर रहा हूं मैं, है ऑफ कोर्स मैं हाइट की बात कर रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो ध्यान से, ट्रेन की जो लेंथ है वो इंसान से ज्यादा है, तो इंसान क्या बनेगा ट्रेन के रेस्पेक्ट में? स्मॉल। अरे भैया मैं आपको जोक एंटरटेनमेंट से पढ़ा रहा हूं, मजे से समझोगे चीजों को। इंसान हाइट में छोटा, ट्रेन की हाइट, ट्रेन की लेंथ क्या है? मतलब यहां इंसान की हाइट नहीं देखनी है, इंसान की लंबाई देखनी है। इंसान स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ट्रेन बड़ा है, तो यहां पे स्मॉल में आएगा मैन। असली मैन नहीं आएगा, वुमन भी आएगा। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ हम ही हैं छोटे, इसके अलावा वुमन भी आएगा, पोल भी आएगा ना, बोलो ना जी, प्रेड भी आएगा, प्लांट वगैरह सब कुछ। समझ रहे हैं आप? एक तो केस है कि जब ट्रेन प्लांट, ट्री, मैन, वुमन और पोल के सामने से गुजर जाए तो मसला और है। अब लार्ज साइज में आएंगे, इधर देखो बेटा, मैं भी खूबसूरत हूं। कहां कहां तुम देखते हो यार, फिर मुस्कुराते हो। थोड़ा मेरी तरफ भी देखा करो, तुम देखते हो किसके हाथ गोरे हैं, हमारे देखा करो ना यार, वो अलग चीजें हम कुछ पे लगाते नहीं है। अब सुनो यहां पे, लार्ज साइज ऑब्जेक्ट क्या, लार्ज साइज ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ, है ना? प्लेटफॉर्म भी बड़ा होता है, अरे पुल भी। अब रियासी का ही पुल ले लीजिए, कितना बड़ा है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे पुल तो हमारे रियासी में है। अरे हमारा ही है ना, पुल हमारा है ना भैया, पूरा हिंदुस्तान हमारा है जी। अब सुनिए, लार्ज साइज ऑब्जेक्ट में क्या आएगा बोलो? प्लेटफॉर्म, ब्रिज आएगा। बात समझ आ रही है? मैं एक अलग अंदाज से आपको ट्रेन प्रॉब्लम सिखा रहा हूं। ट्रेन गुजरेगी, रास्ते में छोटे छोटे चीज भी आएंगे, बड़ी बड़ी साइज की चीजें भी आएंगी। अब आएंगी पहले हम उस पर, जब छोटे चीजों को क्रॉस करेगा, फिर पढ़ेंगे मागरे साहब किसको, जब बड़े चीजों की बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए जरा देखिए देखिए देखिए। तो मैं कहां पहुंच गया था जी? स्मॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। व्हेन ट्रेन क्रॉसेस स्मॉल साइज, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे जी? सुनो ध्यान से, मैं कहता हूं ट्रेन क्रॉसेस ए मैन, या लिखा होगा पोल, या लिखा होगा ट्री, इन 20 seconds। लेंथ ऑफ ट्रेन is 300 meter. Distance traveled by train
ये सवाल है, ये सवाल हमारा है। हेलो बच्चों, ट्रेन क्रॉस करती है एक आदमी को, पोल को या ट्री को 20 सेकंड में। कितने सेकंड बोलो? और ट्रेन की लेंथ कितनी है? पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन क्या है। आओ मैं आपको सिखाता हूं केस नंबर 1। केस नंबर 1 कहता है ट्रेन जब छोटी छोटी चीजों को क्रॉस करेगा उस वक्त डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस is equal to the length of the train, is equal to length of the। बात समझ में आ रही ना? अरे मियां बोलो, हमने क्या कहा? जब ट्रेन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, चाहे वो पोल हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो बंदा हो, चाहे वो बंदी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन छोटी साइज को हो, एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के बिलमुकाबिल अगर छोटा है, उस वक्त डिस्टेंस ट्रेन कितना ट्रेवल करेगी वो डायरेक्टली लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर होता है। समझ में आ रहा जी? ओके, तो यहां पर आपको जो आएगा कितना बनेगा बोलो? तो सिंपल, कुछ नहीं मैंने किया। When the train crosses small objects, whether it is a pole, tree or a man or a woman, then the distance traveled by train is equal to the length of the train. Obviously, actually, literally. अब केस नंबर 2 हमारे सामने होगा। केस नंबर 2 क्या कहेगा? कहता है when train crosses large sized objects, जब ट्रेन बड़ी साइज के ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगा, देन उस वक्त डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन is equal to, distance traveled by train is equal to length of the train plus length of the large sized object। ये इंपॉर्टेंट आपने बात याद रखनी है बच्चों लोगों। ये केस नंबर 2 हमारे सामने है। इससे पहले जो मैंने केस आपको समझाया उसमें ये समझाया था बच्चों कि जब ट्रेन स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करती है उस वक्त डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन ओनली लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर होता है, क्योंकि स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट की लेंथ, आदमी की लेंथ ट्रेन के मुकाबले में नेग्लिजिबल है, पोल की लेंथ ट्रेन के मुकाबले में नेग्लिजिबल है। तो ये जो पोल की लेंथ लिया, ट्रेन की लिया, इसको हम खाते में लेते नहीं है। मैं बात हाइट की नहीं कर रहा हूं, मैं बात लेंथ की कर रहा हूं। अब आप बोलोगे ट्री तो बड़ा लंबा होता है। अरे ट्री की हाइट की बात कब की हमने? हम ट्री की लेंथ की बात करते हैं जो उसकी विड्थ होती है। समझ रहे हैं आप? और ना आप बोलोगे सर हमें एक इतना लंबा पेड़ लिटा के रख देंगे, देखना पूरा ट्रेन तक आ जाएगा। वी टॉक अबाउट द विड्थ, अबाउट द वेस्ट लाइन हमारी जो है। तो बहरहाल मैं बात कर रहा हूं, जब हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो उस वक्त हम लेंथ शुमार, उस टाइम हम लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट को नेग्लिजिबल मानते हैं। लेकिन जब हम लार्ज साइज ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम यहां पर लेंथ को एस्टिमेशन में लेते हैं, वरना पुरानी फॉर्मूला तो सेम है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल लेंथ ऑफ ट्रेन। ये लेंथ ऑफ ट्रेन तक कब होता है? जब बात स्मॉल की करेंगे, लेकिन जब लार्ज की करेंगे तो ये वाला हम ऐड करते हैं। बोलो समझ में आया? अब देखो सर, ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 200 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन 300 मीटर, टाइम 50 सेकेंड्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना होगा? क्या करेंगे? ध्यान से सुनो, ध्यान से। यहां पर क्या करेंगे? सुनिए जरा ध्यान से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना आएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। बोलो जी, क्योंकि यहां पर ट्रेन किसको क्रॉस करती है? बोलो प्लेटफॉर्म। किसको?
तो उस वक्त हम ट्रेन की लेंथ को भी लेंगे, प्लेटफॉर्म की लेंथ 200 है, ट्रेन की 300 है, तो ये बनेगा आपको 300 प्लस 200 कितना आएगा बोलो 500। तो 500 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। कोई पूछेगा आपसे बताओ स्पीड ऑफ ट्रेन कितना होगा, स्पीड की फॉर्मूला क्या है मागरे मियां, वो है सर स्पीड की फॉर्मूला होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है बोलो मिलके 500 मीटर कितना है 500 मीटर, टाइम कितना है बोलो 20 सेकंड है, कितना आएगा बोलो 25 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। समझ में आया, लाजवाब तरीके समझ में आया ना, शाबाश। देखिए बच्चे लोगों, मैंने सोचा कि इसमें 20 मान लीजिए, 20 मानोगे तो आपको 25 आएगा और 50 मानोगे तो 10 आएगा। ये बड़े बड़े शहरों में चलता रहता है, ये कोई मसला नहीं। अगर हम टाइम माने कितना 50 सेकंड, तो स्पीड कितनी आएगी बोलो 50, कितना आएगा बोलो 10 आएगा, 10 मीटर पर सेकंड आपकी बनेगी स्पीड। अगर टाइम आप रखोगे 20 नहीं, अगर आप टाइम को 50 सेकंड रखोगे तो स्पीड बनेगी 10 मीटर पर सेकंड, और अगर टाइम को मानोगे 20 सेकंड तो स्पीड बनेगी आपकी 25 मीटर पर सेकंड। बाद में आपको कन्वर्ट करना तो आ ही जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए आप मुझसे ज्यादा तेज है ना जी। कैसे करेंगे 25 मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बोलो 18/5 पंजे कितना है 25, 5 × 18 कितना होता है पता कितना है 90 होता है ना, कब्बे का बोला 90 यार, 90 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है जी, ये तो आपको मैंने बेसिक सारा कुछ समझाया है। ईमानदारी से बोलो एक आवाज में, समझ में आया सबको, मजा आ रहा है जी। अभी मैंने आपको 2 केस सिखाए, एक जब छोटी चीजों को क्रॉस करे तब हम क्या लेते हैं डिस्टेंस को लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर है। इम्तियाज मूछों को बाद में ताव लगाएंगे बेटा। कहां तक बोलोगे दूसरा पॉइंट बताओ। दूसरा केस है जब बड़ी चीजों को क्रॉस करेगा डिस्टेंस किससे बराबर होगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। समझ में आ रहा जी। अब मैं आपको एक मजे का केस समझाता हूं, तीसरा केस है ये कोई नहीं पढ़ा था, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये लाजवाब केस है। अब देखना सुनना एग्जाम वाला कैसे आपको कंफ्यूज करेगा। लिखा है ट्रेन क्रॉसेज अ मैन standing on a platform of length 300 meter in 20 seconds. Length of train is 200 meter. Find speed of train. शाबाश, ट्राई कर लीजिए, आई विल आंसर द क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को देख के परेशान जरूर होंगे, और कुछ लोगों का आंसर सही भी आ सकता है, कुछ लोगों का गलत भी आ सकता है। ये सवाल जो है ना बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है और कुछ नहीं है जी। बात तो घुमा के पेश की है। कहा सुनो मियां, ये आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर बंदा खड़ा है, ठीक है, ये आप ये मैन यहां पर है प्लेटफॉर्म के ऊपर, और आगे से ट्रेन गाड़ी जा रही है। ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को या बंदे को? सवाल कंफ्यूजन का है। बंदा किस पे है? बात प्लेटफॉर्म की नहीं, बंदे की बात हो रही है। तो अगर हम यहां बात करेंगे तो यहां बंदे की बात करेंगे तो केस नंबर 1 लगेगा, ना कि 2 लगेगा। यहां प्लेटफॉर्म सिर्फ लाया गया तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, और बात हो किसकी रही है? अरे बंदा प्लेटफॉर्म के ऊपर है, क्रॉस बंदे को करने का जिक्र है, प्लेटफॉर्म को। तो यहां पर जो हम मानेंगे केस नंबर 1 आएगा यहां पर, तो यहां डिस्टेंस कितनी आएगी बोलो 200 मीटर। ठीक है, व्हेन द ट्रेन क्रॉसेस अ मैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। समझ में आ रहा है? तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 200, तो 200 बनेगा डिस्टेंस का, बोलो जी। टाइम कितना है 20 सेकंड है, तो स्पीड कितनी आएगी 200/20 कितना आएगा बोलो
10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा, याद रखो। दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओनली कंफ्यूजन के लिए था कि पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। दिस क्वेश्चन वाज जस्ट टू कंफ्यूज द पीपल। समझ में आ रहा जी? ओके, केस नंबर 4 आपके सामने है। 3 केस हो गए। पहला क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगा, डिस्टेंस लेंथ के बराबर है। दूसरे में लेंथ ऑफ ट्रेन पर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या ब्रिज आएगा। तीसरे वाले में अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर है, ट्रेन बंदे को क्रॉस कर रही है, तो उस वक्त बंदे वाला केस आएगा, केस नंबर 1 आएगा। अब केस नंबर 4, इसको बोलते हैं मीटिंग टाइम और बोलते हैं इसको क्रॉसिंग टाइम। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव स्पीड। जो इससे पहले मैंने आपको रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, सेम एग्जीक्यूट होगा। याद रखिएगा, जब ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जाए, ए और बी की सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जो होती है ये होती है माइनस में, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है ए और बी ट्रेन की, तब जो रिलेटिव स्पीड होती है वो दोनों का हमने करना होता है प्लस। यानी कि यहां अगर S1 S2 है तो यह आएगा S1 माइनस S2, यहां पर आएगा S1 प्लस S2। ये याद रखना आपने। बाकी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मैं आपको समझाता हूं। इसमें मीटिंग टाइम में कुछ अलग अलग तरह के बेहतरीन सवाल है, सब करवा लूंगा टेंशन के बिना। आइए अब हम सवालों के ऊपर आते हैं और प्रैक्टिकल बेसिस में सीखेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है वो हमारे पल्ले कितना पड़ा है। प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन देखेंगे सवालों से। देखिए बच्चों, इस सवाल को मुश्किल से 1 से 2 सेकंड के बीच में आप कर लेंगे। अगर अप्रोच मालूम होगा तो 2 सेकंड आपके लिए काफी है। करना क्या है, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले लिखा है 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। ये जो लिखा है ये क्या बोलो, ये है लेंथ ऑफ ट्रेन। क्या बोलो, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना बताया गया, बोलो जी 180 मीटर जो वो लेंथ ऑफ, और बताया गया मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दी गई है, बोलो स्पीड कितनी ट्रेन की है, 90 किलोमीटर। हमें बताना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास ए पोस्ट। हमें बताना है टाइम कितना लगेगा इसको पोस्ट पास करने में। अब सुने ध्यान से, एशियाई सब हेड कांस्टेबल 2023 का सवाल है। मैंने बताया पोस्ट छावनी कितना साइज है एज कम्पेयर टू ट्रेन, बहुत स्मॉल। तो यहां केस नंबर 1 आएगा, जब ट्रेन किसी पोल को, पोस्ट को, ट्री को, पोल को, मैन को क्रॉस करेगी, तब जाके लेंथ ऑफ ट्रेन डिस्टेंस ड्रॉ बाय ट्रेन के बराबर होता है। समझ में आया? तो यहां पर डिस्टेंस कितनी होगी, बोलो ना जी 180 होगी। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय ट्रेन कितना आएगा, 180 मीटर आएगा। अच्छा, हमें टाइम निकालना है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन, तो 180 को डिवाइड किससे करूंगा, 90 से। अगर कोई बंदा यहां जल्दबाजी में 2 आंसर निकालेगा तो गलत होगा, क्योंकि आपका ऊपर मीटर है, नीचे किलोमीटर पर आवर है। जल्दबाजी में नहीं गलत करना। किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे पहले मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऊपर ऑफिसर है, नीचे क्लर्क है, बदलना ऑफिसर के हिसाब से है। तो ऊपर आएगा 180, 90 को चेंज करो किसमें, किसमें करेंगे, 5/18 से। 18 के 18 5 कितना आएगा, बोलो 25। 25 मीटर पर सेकंड आया, बोलो जी 180 को डिवाइड करेंगे 25 से, कितना आएगा, शाबाश, कितना आएगा जी 7.2 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। 7.2 सेकंड्स का आंसर आएगा। ये वाला आंसर इसका परफेक्ट है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। केस नंबर 1 लगाया, क्या कहा, ट्रेन पोस्ट को क्रॉस करेगी, उस वक्त लेंथ ऑफ ट्रेन डिस्टेंस ऑफ ट्रेन के बराबर होता है, और टाइम किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। डिस्टेंस है कितनी, 180, स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। मीटर का डिवाइड किलोमीटर पर आवर से होता, पहले हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 90 को मल्टीप्लाई करो 5/18 से, 18 ई के 18 5,
5 पंजे कितना आएगा 25 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है? तो आप 180 को 25 से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। 7.2 सेकेंड इसका आंसर हो गया है। ये सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल का सवाल 2023 का आपने कर दिया है। आइए दूसरा सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने मौजूद है। एक 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, इसमें जो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिकल पोल स्मॉल साइज का। अब यहां डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो डिस्टेंस कितनी आएगी बोलो, और टाइम कितना दिया बोलो, स्पीड कितनी आएगी बोलो, 300/5 कितना आएगा बोलो, 60 मीटर। चेंज करो किलोमीटर में तो 18/5 इंटू 12 करेंगे, 12 इंटू 18 कितना होता है शाबाश, 200। आंसर है यहां पर कहीं पे? ये आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, रेलवे का सवाल है, ये रेलवे का आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, बढ़िया सवाल है ये। तो आइए अब कुछ थोड़े से अलग लेवल के सवाल करते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक था, अब थोड़ा लेवल को बढ़ा देते हैं। बच्चे लोगों, सवाल नंबर हमारा ये 3 होगा शायद, है ना? 3 क्वेश्चन नंबर है ये। इस क्वेश्चन नंबर कैसे करेंगे डिकोड हम? ए ट्रेन 700 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की लेंथ कितनी दी गई बोलो, और स्पीड कितनी दी गई है? ऑफ कोर्स सबसे पहले यहां हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर इस स्पीड को पहले चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। किसमें करना पड़ेगा? हाँ, तो मैं 60 को चेंज करूंगा किसे मीटर पर सेकंड में, किसे करेंगे बोलो, 5/18 को क्या मल्टीप्लाई करूं 60 आएगा बोलो, नहीं होगा ना, इसको मैं ऐसे रखूंगा। जब डिवाइड होगा नहीं, डिसिमल में निकलेगा तो हम छेड़ते नहीं इसको। अब सुनो ध्यान से, कहता है ब्रिज को क्रॉस करने में इसको लगता है 72 सेकंड, 72। अब सुनो मेरी बात, एक चीज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना होगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द, बोले यहां तो समझ में आया? क्योंकि यहां ब्रिज को क्रॉस करने की बात हो रही है कि ब्रिज को क्रॉस करना है, तब जाके केस नंबर 2 आता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो था ही, साथ में लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस कर देंगे। तो यहां डिस्टेंस कितना आएगा शाबाश? लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है? 700 मीटर प्लस आएगा x। अब ये डिस्टेंस कितना होगा ये जानना जरूरी है। डिस्टेंस कैसे निकलता है? डिस्टेंस होता है बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू स्पीड दिया गया है और साथ में टाइम दिया गया है। स्पीड कितना है बोलो, 60 किलोमीटर, टाइम कितना है 72 सेकंड। मैंने बोला था 60 को लिखो ऐसे, बोलो 60 इंटू 5/18 इंटू 72, समझ में आ रहा है? बोलो 18 और 72 का रिश्ता है, 18 को अगर 4 बार करोगे तो कितना आएगा? अरे बोलो ना जी, 72 आया। अब 5 चुके 20, डी कितना आएगा बोलो? अरे बोलो ना जी, 60 इंटू 20 है, कितना आएगा बोलो? 1200 आएगा। डी कितना मिला? अब मैं यहां 1200 रख दूं और 700, एक्स कितना आएगा बोलो? एक्स आएगा 500, कितना आएगा बोलो? ऑप्शन में कहीं 500 दिख रहा है? दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या किया दोबारा समझो, दोबारा ये सवाल एमटीएस का सवाल 2021 का सवाल पूछा गया है। हमारे पास सवाल क्या है जानने की आपको बहुत जरूरत है, वो सुनिएगा क्या कह रहा है सवाल, कि एक ट्रेन 700 मीटर की है, 700 मीटर की ट्रेन जो है वो क्रॉस करती है ब्रिज को 72 सेकेंड में, और ट्रेन की स्पीड का आलम यह है कि यह है 60 किलोमीटर पर आवर पे। मैंने कहा पहले, जब आपको मीटर में दिखेगा और आंसर भी जो ये मीटर्स में है, तो स्पीड को किलोमीटर पर आवर में रखने की जरूरत, और जब हम यहां लिखेंगे, अब ये प्रॉपरली डिवीजन में नहीं आता है, तो फिर हम सवाल को जितना हो सके बचाइए डिवीजन लाने से, डेसिमल पॉइंट में लाने से क्वेश्चन को बचाना होता है ताकि टाइम वेस्ट। मैंने इसको ऐसे ही रखा क्योंकि 60 का 18 डिवीजन तो होता नहीं है प्रॉपरली, तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं इसको। अब मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस कैसे निकलती है? स्पीड इंटू स्पीड इंटू, तो स्पीड कितनी है? स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 72 सेकेंड। ये किलोमीटर पर आवर है,
किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 18 चुके होगा, 5 चुके 20 होगा, 20 इंटू 60 होगा 1200, कितना आएगा? मतलब डिस्टेंस जो निकलती है वो निकलती है 1200, क्या निकलती है? और मुझे पता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन होता है बराबर लेंथ ऑफ द ट्रेन पर लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म या ब्रिज या कुछ भी होगा, है ना। तो यहां पर 1200 टोटल आ गया है। 1200 में जो जो ये ट्रेन है उसकी अपनी लेंथ 700 है, तो 700 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ से मिलाकर तो 1200 आएगा। तो 700 तो ट्रेन का हो गया, बचा कितना है? 500। 500 किसका होगा? वो तो ब्रिज का होगा। आंसर आ गया ना। सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार समझाता हूं क्योंकि मुझे पता है मेरे पास ऐसे लोग मौजूद है जो जिंदगी में पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं। देखिए जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको दोस्त हूं, मैंने कहा भी है, टीचर नहीं न था कभी न हूं कभी, दोस्त हूं, ऐसे ही आपको पढ़ा रहा हूं। ट्रेन कितना है? 700 मीटर की। कितनी है बोलो? थोड़ा जम के बोलेंगे मजा आता। कितना है? स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। आज थोड़ा धीमे धीमे बोल रहे हैं कि आज यहाँ से थोड़ा दर्द है, अल्लाह का शुक्र है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो मेरे साथ। और इसके अलावा इट टेक 72 सेकेंड्स। क्या मैं यहाँ बोल रहा हूँ मुझे दर्द है, आप लोग हंस रहे हैं, अजीब दो रहा है ना। एक ट्रेन है 700 मीटर, क्या है बोलो? कितना है? हाँ, और स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर 1 घंटा कैसे हो गए? नहीं, आप तो मैथ की दादी नानी, आपने रिश्ते तबाह कर रखे मैथ के। कह रहे इसका मतलब 60 किलोमीटर का मतलब 1 घंटा। क्या घंटा? 60 किलोमीटर पर कितने घंटे में होगा ये? यार कसम से अजीब बात है। इट टेक 72 आवर्स टू क्रॉस है, 72 सेकेंड्स टू क्रॉस है ब्रिज। ब्रिज को क्रॉस करने में ट्रेन को कितने सेकंड लगते हैं? कितने लगते हैं? 72 सेकंड। क्या लगता है? जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को ब्रिज को क्रॉस करे उस वक्त ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर करती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज। बोलो, ऐसे बोला ना मैंने? अरे मिलके बोलो यार। अच्छा, आपको ट्रेन की लेंथ कितनी दी गई है? निकालनी किसकी है? ब्रिज की। निकले कैसे? यहां दिया है आपकी स्पीड और यहां दिया आपका टाइम। डिस्टेंस निकलती है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगी ना टोटल। तो डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर को 72 से करेंगे, 60 होगा नहीं। 60 को चेंज करेंगे किसमें बोलो? मीटर पर सेकंड में। 7 को मल्टीप्लाई करो 5/18 से, 18, और 60 जो है ये डिवाइड नहीं होगा। 60 इंटू 5/18 इंटू करेंगे टाइम से मल्टीप्लाई। 18 चूके 72, 4 5 20 16 12, 1200 आया। 1200 आ गया। अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस में लिखो 1200 रखी ना। 700 किसकी है? ट्रेन की। बचा कितना है? एक्स। एक्स कितना आएगा बोलो? 1200 माइनस 700 कितना आएगा? समझ गए? शाबाश। देखो बच्चों, एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल आपके सामने मौजूद है। हमने कहा है आपसे कि हम ऐसा पढ़ाएंगे इंशाल्लाह कि सवाल कहीं से भी हो सॉल्यूशन होगा यहीं से। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैथ में हम क्यों पढ़ेंगे भैया एक लेवल का। हमने जब चैप्टर पढ़ा है तो सवाल कोई भी होगा हम करेंगे सवाल को। अब देखो सीजीएल क्या चीज हमारे सामने है कि 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, क्रॉस करती है 360 मीटर लॉन्ग टनल को। कितने में कर रहा है बोलो? अब आप मुझे खुद बताइए, टनल की लेंथ ज्यादा है ना? बोलो ना जी। तो यहां पर केस नंबर 1 आएगा 2 आएगा? आएगा ना, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां टनल की बात की जा रही है। हमने पढ़ा था पोल हो, मैन हो, पोस्ट हो, वुमेन हो, तो वो आता है स्मॉल ऑब्जेक्ट में। ब्रिज हो, टनल हो, प्लेटफॉर्म हो, इसमें आएगा लॉन्ग ऑब्जेक्ट में। तो यहां देखो आप जरा, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन कितना आएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल ना। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया गया है? 240। टनल कितना है बोलो? कितना बनेगा ये? हैं? जाहिर सी बात है 2 + 3 हो गए 5, 5 + 100 कितना है? 600। अच्छा, टाइम कितना बताया गया बोलो? 30 सेकंड है। अब स्पीड कितनी आएगी बोलो? 600/30 कितना आएगा बोलो?
20 मीटर पर सेकंड क्या बनेगा? और आपके ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में कोई सवाल है? कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। अब दूसरा ऑप्शन ही हमारे पास है, मीटर पर सेकंड को चेंज किसमें करना है? किलोमीटर। इस सीजीएल का एग्जाम तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है, लेकिन मेरे बच्चों के साथ नहीं खेल सकता। हम तुम्हारी फिरकी लेंगे, तुम हमारी फिरकी नहीं ले सकते। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? बोलो 18/5 के 5 चुके आएगा, 18 को 4 गुना करेंगे तो आएगा 72, 72 किलोमीटर पर आवर। तुमने यहां किलोमीटर पर आवर नहीं निकला है, तो हमें पता है मीटर में आंसर नहीं है, पर सेकंड में किलोमीटर में होगा। आंसर इसका ये होगा 72। समझ गए जी? बोलो मिल गया यार। बेटा समझ में आया? एक बार फिर से, मैं 4 बार समझाऊंगा, मुस्कुराओ एक बार फिर से। अब सुनो, यहां ट्रेन की लेंथ कितना बेटा? 240 मीटर। और यहां कितना है बोलो? 360 मीटर। अब आपको मुझे बताना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, अंदाजा लगाओ खुद से, ट्रेन की लेंथ कम पड़ रही है, टनल की ज्यादा पड़ रही है। तो इस वक्त जो ट्रेन क्रॉस कर रही है वो लार्ज साइज ऑब्जेक्ट है। जब ट्रेन बड़ी चीजों को क्रॉस करता है, उस टाइम मैंने पढ़ाया था मियां चौधरी साहब, क्या पढ़ाया था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज हो, टनल हो, जो मर्जी हो। तो यहां पर क्या आएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 240, वो किसी कितनी है? 360, कितना आएगा? 600 मीटर। तो 600 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। और टाइम कितना बताएगा? 30 सेकंड। और स्पीड की फॉर्मूला होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 600, टाइम कितना है? 30, तो कितना आएगा? 20 सेकंड आएगा। मगर 20 मीटर पर सेकंड में आंसर नहीं है, यहां कहीं नहीं है। तो मैं चेंज करूंगा किलोमीटर पर आवर को, मल्टीप्लाई करूंगा 5 बटा नहीं 18/5 से, और यहां पर आएगा 5 चुके 20, 18 को 4 गुना करेंगे तो आएगा 72 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। A train is running at 72 kilometers per hour, crosses a pole in 12 seconds. How much time in it take to cross a bridge of 360 meter long? सबसे पहले आपको यहां जिक्र हो रहा है पोल का। ब्रिज तो बात की बात है जी, पहले बात किसकी हो रही है? पोल की। सबसे पहले बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी है, और ये कितना है? डिस्टेंस कितना है? ये टाइम है ना, बोलो। और आपको पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्या बोलो? अब यहां लेंथ ऑफ ट्रेन दिया है, डिस्टेंस दिया है, बोलो नहीं। डिस्टेंस के लिए कैसे करेंगे? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू स्पीड है 72, इंटू टाइम कितना है? 12। मैंने बोला ये किलोमीटर पर आवर में, वो सेकंड में है। पहले किलोमीटर पर आवर को चेंज किसमें कर? मीटर पर सेकंड में। तो 72 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 5/18 से, इंटू करेंगे 72 से, ये आएगा 4 से होगा, ये 20 इंटू 12 होगा। 20 इंटू 12 पता कितना होता है? 240 होगा। तो 240 आपको मिलेगा डिस्टेंस, यानी कि ये मिलेगा आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वो 240 मीटर है। बोलो समझ में आया? ईमानदारी से बोलना है। स्पीड कितनी दी गई थी बताओ जरा? 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया है? 12 सेकंड। पहले 72 को चेंज करो मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करो। 18 को 4 गुना करेंगे तो 72 आएगा, 5 को 4 से करो 20 आएगा, 20 को 12 से करो 240 आएगा। समझ में आया है? अब मुझे बताओ, अब आपको डिस्टेंस ऑफ ट्रेन नहीं, लेंथ ऑफ ट्रेन मिल गया ना। अब ब्रिज से हमने पास करवाना है, तो उस टाइम जब ब्रिज से पास करेगा तो डिस्टेंस कितना होता है? लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब नई लेंथ, अब डिस्टेंस नहीं बनेगी, क्या बनेगी बोलो? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस करेंगे लेंथ ऑफ ब्रिज। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है बोलो? 240 प्लस 300 कितना बनेगा? 600 मीटर बनेगा, बोलो। और यहां टाइम, यहां स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है बोलो? बोलो ना। हमें क्या निकालना है बोलो? हमें टाइम निकालना। स्पीड तो दी गई ऑलरेडी है, बोलो ना जी। अरे भैया बताओ स्पीड कितनी है? ये तो डिस्टेंस है। स्पीड कितनी दी गई है? 72 किलोमीटर पर आवर है ना, बोलो। 72 किलोमीटर पर आवर को आपने चेंज कर दिया, 72 को चेंज करिए मीटर पर सेकंड, तो 5/18 से 18 चूंकि कितना आएगा बोलो? 20 मीटर पर सेकंड जो है ट्रेन की स्पीड है। कितनी है? नई डिस्टेंस कितनी है? नई डिस्टेंस है 600, कितनी है बोलो? तो 600 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो कितना आएगा बोलो? कितना आएगा? 30 सेकंड इसका आंसर आएगा। समझ में आया? बात समझ में आ रही है? दोबारा समझाता हूं कि आप दिमाग पूरी तरह मेरी तरफ रखिएगा। आप, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं थक जाता हूं,
मैं बहुत थकता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि मेरा बच्चा मैथ में कमजोर ना रहे, क्योंकि जो आपको बाकी पढ़ाने वाले लोग करते हैं, एक बार सवाल करवाया, आपको समझ आए ना आए कोई लेना देना नहीं है, पैसा आया तो बड़ी बात है, लेकिन हम थक जाते हैं, खुदा की कसम टूट जाता हूं मैं आपको पढ़ाते हुए। लेकिन मुझे इस बात की फिक्र होती है कि आप यहां से भी महरूम न रहे। हाँ, देखिए जरा ध्यान सुनिएगा मेरी इस बात को, मैं इसको दोबारा समझाता हूं। देखो जी, मैं क्या कह रहा हूं, सुनना ध्यान से। मैंने कहा ट्रेन की स्पीड कितनी है, बोलो बेटा, 72 किलोमीटर। मैंने कहा बाकी यहां जिक्र हो रहा है सेकंड में, यहां मीटर में। सबसे पहले स्पीड को बदल दो किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे बोलो, 5/18 से। 18 1 जार, 18 4 जार, 5 इंटू 4 20 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन की स्पीड है, समझ में आया बोलो, समझ गए यहां तक। अब पूछा गया बताओ जी, जब ये पोल को क्रॉस करती है उस टाइम डिस्टेंस कितना आता है, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर। वो कितना आएगा, स्पीड इंटू टाइम। बोलो समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले हम ब्रिज को भूल जाएंगे, पहले पोल की बात करें। पोल में क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। डिस्टेंस कितना निकलेगा, स्पीड टाइम। स्पीड कितना आएगा बोलो 20, और टाइम कितना है बोलो 12। 20 इंटू 12 कितना होता है 200। ये आपको मिला क्या, ये मिला आपको लेंथ ऑफ ट्रेन। क्या मिला बोलो, यहां तक समझ में आया ना, अरे जम के बोलो यार। उसके बाद क्या निकालना है, अब बोल रहा है यही ट्रेन जिसकी लेंथ 240 है वो ब्रिज से पास करेगी, बताओ कितना देर लगेगा उसको ब्रिज में क्रॉस करने के लिए। अब पहले आपको पूरी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस कितनी होती है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। तो डिस्टेंस नई कितनी मिलेगी आपको, वो मिलेगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना निकला, ब्रिज की कितनी है बोलो 360। ये कितना हो गया 600 मीटर जो है वो नई डिस्टेंस है। स्पीड कितनी है, वही 20 मीटर पर सेकंड ना, बोलो ना। तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन, तो 600 को डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आएगा बोलो 30 सेकंड आया ना। तो 30 सेकंड लगेंगे इस ट्रेन को ब्रिज को क्रॉस करने में। अगर आप गलती करोगे, आप सीधे 360 को डिवाइड 20 से करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि आपने सिर्फ ब्रिज की लेंथ ली। अरे डिस्टेंस होती है बराबर, जब बड़ी चीजों को ट्रेन क्रॉस करे तब डिस्टेंस होता है बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ, तो 600/20 करेंगे तो 30 सेकंड, 30 सेकंड इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, बहुत थक जाते हैं, लेकिन इस यकीन से इंशाल्लाह ये कौम आबाद हो जाएगी और अब हमें आबाद करेगा। बोला करो, पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोस्त हूँ। ऑनलाइन बच्चे भी अगर कहीं दिक्कत का शिकार है तो पूछा करो। आप ये मत समझा करो कि सर हम सर से पूछेंगे नहीं पूछेंगे, आप पूरा हक रखते हैं। पैसा मैटर नहीं करता, आपकी दुआएं मैटर करती हैं। आप बेशक हक से पूछा करो, व्हाट्सएप पे वक्त मिल जाएगा तो मैं आपके डाउट्स को भी हेल्प करूंगा। आपको संडे संडे हम डाउट सेशन रखेंगे आपके लिए, ताकि पूरा हफ्ते के जो आपके सवाल होंगे मैं संडे सेशन लूंगा, ताकि आपको मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।